नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक 4K का सेट आया है मेरे पास और उस पे दो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। उस पे आज हम विशेष आपको बताएंगे। इसमें सेट एकदम चालू है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है ऑडियो ऐसी खराब होती है तो आवाज नहीं आती है, और स्पीकर खराब होता है तो आवाज नहीं आती है ज्यादातर। तो आइए अब इस 4K के सेट में हम कंसीडर करते हैं कि इसमें यदि आवाज नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, और कैसे हम एनालिसिस करें कि आईसी ही खराब है या कुछ और। तो आए, मैं चाहूंगा कि आप इसे नजदीक से देखें और नजदीक से देखें इसे हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां आपको पता है कि इस सेट में पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये चालू है और इसमें सिर्फ आवाज की प्रॉब्लम है। ये आप पहले देख लें। सेट को ऑन करूंगा। देखें, सेट चालू हुआ और चालू होने के बाद भी यहां हम साउंड बढ़ाते हैं तो साउंड फुल करने के बाद भी आवाज नहीं आती है। देखें आप, यहां आप देख पा रहे हैं 100% साउंड है, जूम करके देख सकते हैं, लेकिन आवाज फिर भी नहीं आ रही है। अब यहां हमने चेक कर लिया है कि इसके स्पीकर दोनों चालू हैं। अब आए हम इसके प्रॉब्लम को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आपको फोकस करना होगा मीटर पे और फोकस करना होगा इस टेस्टिंग पे। तो सबसे पहले आप इसे टेस्ट करें। यहाँ ये ऑडियो आईसी जो दिख रही है, इस ऑडियो आईसी के पास ये जो कैपेसिटर की जगह दिख रही है, यहाँ चेक करें क्या यहाँ वोल्टेज आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, मीटर में यहाँ कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। और अगर ये स्थिति है कि यहाँ कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से समझें इसके पीछे कुछ पीएफ वगैरह लगे रहते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं और उस शॉर्टिंग की वजह से आवाज बंद दिखाई देती है। परंतु उस शॉर्टिंग का कारण होता है पीएफ शॉर्ट होने की वजह से जो इसके सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन पे जो रेजिस्टेंस लगा रहता है वो उड़ जाता है। तो मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस, इस पीएफ की बात कर रहा हूं, आकर नजदीक से देखें। मीटर को बजर मोड पे रखें। बजर मोड पे रखने के बाद इस पीएफ को डायरेक्ट आपको चेक करना है। ये देखें आप, पीएफ शॉर्ट होते हैं, आप देख पा रहे हैं ये तीनों पीएफ शॉर्ट बता रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि ये पीएफ शॉर्ट है या आईसी शॉर्ट है। पीएफ निकालने के बाद यदि ये शॉर्ट बता रहा है तो समझ लें कि आईसी शॉर्ट है, और अगर पीएफ की शॉर्टिंग बता रही है निकालने के बाद तो समझ जाएं कि पीएफ शॉर्ट था। तो चलें हम इसको पीएफ को निकालने का प्रयास करते हैं। एक एक पीएफ निकालेंगे और उसे हम चेक करेंगे। ये पीएफ हमने निकाला, और इस पीएफ को निकालने के साथ में हम इसे पहले चेक कर लें कि क्या ये शॉर्ट है। देखें ये पीएफ शॉर्ट है, और अगर खाली यही शॉर्ट होगा तो बाकी के ठीक हो जाएंगे। देखें आप, ये दोनों पीएफ अब शॉर्ट नहीं बता रहा है क्योंकि ये पीएफ शॉर्ट था। और इस पीएफ के शॉर्ट होने की वजह से होता क्या है कि ये जो सप्लाई लाइन है, आप देखें यहाँ से ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर की सप्लाई लाइन को आप पकड़ के जाएंगे तो यहाँ सॉकेट के पास, यहाँ आपको देखें ये सप्लाई लाइन जो दिख रही है, इस सप्लाई लाइन पे ये जो रेजिस्टेंस होता है
ये रेजिस्टेंस उड़ जाता है। और अगर ये पीएफ शॉर्ट रहेगा और ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो तुरंत ही वापस वो उड़ जाएगा। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को, इस पीएफ को चेक कर लें और यहाँ के शॉर्टिंग को हटाने के बाद इस रेजिस्टेंस को आपको लगाना होगा। तो अब हम यहाँ इस 0 ohms के रेजिस्टेंस को लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि जब ये पीएफ शॉर्ट होता है तो सप्लाई पर लगा हुआ रेजिस्टेंस ये खराब ही हो जाता है, 100% ये खराब होता है और फिर आपको इसे लगाना पड़ेगा। बस बंद करना। तो नजदीक से यहाँ देखें, मैंने इस 0 ohms के रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दिया। ये 0 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ से 17 वोल्टेज 16 वोल्टेज जो होता है ऑडियो के लिए यहाँ से जाता है और फिर यहाँ से अंदर जा करके, और आप देखेंगे तो यहाँ उसकी लाइन आपको यहाँ से आती हुई मोटी लाइन जो दिख रही है, आप नज़दीक से देखें अगर दिखाई दे रही है तो ये मोटी लाइन जो दिख रही है यहाँ 17 वोल्टेज 16 वोल्टेज आना चाहिए। अब अगर यहाँ 16 वोल्टेज आ गया तो ऑडियो आईसी अगर चालू है तो तुरंत आवाज़ आ जाएगी और अगर ऑडियो आईसी ख़राब है तो आवाज़ नहीं आएगी। तो देखें, अब हम इसको ऑन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि 4K मदरबोर्ड के इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है क्या यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं। तो चलें अब हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ पे हम HDMI लगाएंगे और ऑडियो आईसी अगर ओके है तो आवाज़ आ जाएगी। और यहाँ पे 16 वोल्टेज पहले चेक कर लेंगे कि क्या वो 0 ohms का रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है वहाँ पे 16 वोल्टेज आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये लाइन जो है 16 वोल्टेज की है, ठीक है। यहाँ 16 वोल्टेज देखें, अब यहाँ 16 वोल्टेज आ गया, यहाँ पे 16 वोल्टेज आ गया। क्योंकि जब यहाँ कुछ फंक्चुएशन होता है तो नीचे जो पीएफ दिया गया है वो पीएफ शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने की वजह से इस पे लगा हुआ 0 ohms का रेजिस्टेंस पीछे खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 वोल्टेज आ गया और मुझे पूरा यकीन है कि अब आवाज़ भी आ जाएगी। तो देखें आवाज़ आ जाती है कि नहीं। हमने इसको चालू किया और अब चेक करते हैं कि आवाज़ आती है कि नहीं। और पिक्चर तो आ ही रही थी, आपने देखा, और अगर आवाज़ आती होगी तो वो भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं आवाज़ आई कि नहीं आई। सेट चालू हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ आवाज आ गई। और दोस्तों ये VU कैसेट में ये प्रॉब्लम कॉमन है, आती रहती है। तो इसके अगर इस पॉइंट को आपको जानते हैं तो आसानी से आप इसके ऑडियो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसी बोर्ड से संबंधित दूसरे प्रॉब्लम आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बने रहें हमारे इस YouTube चैनल में। थैंक यू वेरी मच।